हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था बौद्ध धर्म के बारे में, पढ़ा, बुद्ध के बारे में पढ़ा, उनकी गृह त्याग के बारे में पढ़ा, उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएँ जो कि यूपीएससी, बीपीएससी लिखित मौखिक परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या। तो पढ़ेंगे पृष्ठभूमि, महावीर, उपदेश एवं शिक्षाएं, 5 महाव्रत, जैन सभाएं, जैन धर्म का विभाजन और प्रतीक चिन्ह। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। सबसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर। महावीर को इसके मुख्य संस्थापक भी माने जाते हैं, लेकिन इसके जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। तो अगला लाइन देखते हैं, अगला टॉपिक। संस्थापक प्रथम ऋषभदेव थे। इनको हम आदिनाथ और वृषभदेव, जो कि इन्हीं के नाम हैं, इन्हें हम 1 मैन 3 नेम भी बोल सकते हैं। इनके संबंध में प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋषभदेव हैं, इनके संबंध में प्रारंभिक जानकारी जो है वो ऋग्वेद से मिलती है। आगे हम लोग देखेंगे पार्श्वनाथ के बारे में। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जन्म काशी बनारस। इनके पिताजी का नाम जो था हाँ, तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं। इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। इनके पिताजी का नाम सेन था, जो कि काशी के राजा थे, और ये पार्श्वनाथ के पिता थे। आगे देखते हैं गृह त्याग। पार्श्वनाथ ने कब गृह त्याग किया? तो 30 वर्ष की आयु में राजपाट छोड़कर 30 वर्ष की आयु में राजपाट छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई उस समेध पर्वत पर हुई। समेध लिख लिए, समेध पर्वत पर हुई। प्रसवनाथ ने अपने जीवन में 4 शिक्षाएं दी। प्रसवनाथ जो थे अपने जीवन में 4 शिक्षाएं दी। तो उसको देख लेते हैं कौन कौन सी शिक्षा है। तो पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चोरी ना करना, इसका मतलब होता है चोरी ना करना। चौथा उपरिग्रह, धन संचय ना करना, उपरिग्रह। और 5वां जो है वो महावीर ने दिया था, ब्रह्मचर्य। आगे देखते हैं। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म के रियल संस्थापक जिनको बोलेंगे। इनके काल में बौद्ध धर्म का विकास बहुत तीव्रता से हुआ था। तो देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 BC कुंडग्राम में हुआ। तो हम लोग इनको लेके चलते हैं बुद्ध से, बौद्ध धर्म के बुद्ध से लेकर चलते हैं, जो कि दोनों एक ही काल में थे। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था वह हुआ था 563 में, 563 BC। इनकी जो मृत्यु हुई 468 BC पावापुरी में हुई। और बुद्ध की मृत्यु जो हुई वो 483 BC कुशीनगर में हुई। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई, उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई। इससे हम एक बार बौद्ध धर्म को रिकॉल भी कर लेंगे और हमको याद भी हो जाएगा। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जबकि बौद्ध के माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से ताल्लुक़ रखती थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के थे और कुंडग्राम के मुखिया थे। उनके पिता थे शुद्धोदन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। इनके पत्नी का नाम है यशोदा और उनके पत्नी का नाम था यशोधरा। जिसका जितना नाम छोटा उसकी पत्नी का नाम बड़ा, और जिसके पति का नाम बड़ा उसके पत्नी का नाम छोटा। जैसे महावीर बड़ा तो यशोदा छोटा नाम, बोध छोटा
तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा बड़ा। इनके एक पुत्री हुई अनुजा प्रियदर्शी, लेकिन उनका एक बेटा हुआ था, उसका नाम राहुल था। इन्होंने गृह त्याग जो किया वो 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से लेकर की। लेकिन बुद्ध जो है वो 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर देते हैं। आगे देखते हैं। इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे त्रिजुवालिका नदी के किनारे हुआ। ठीक है। और उनकी ज्ञान की प्राप्ति जो हुई, उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध में, गया में और बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे। उनको ज्ञान की प्राप्ति में 12 वर्ष लग गए, जबकि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति में 6 वर्ष लगे। जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनकी उम्र 42 हो गई थी और बुद्ध की उम्र 35 हो गई थी। ज्ञान के प्राप्ति के बाद उन्हें कैवल्य कहा गया। बौद्ध जैन महावीर को जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें कैवल्य कहा गया, और जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्हें बुद्धत्व कहा गया था। आगे देखते हैं। उन्हें कुछ और नामों से जाना जाता है, चलिए उनको देख लेते हैं। बुद्ध के बारे में, जैन के महावीर के बारे में। तो पहला नाम है उनका जिन यानी विजेता, जो अपने इंद्रियों को विजेता कर लेता है उन्हें जिन कहते हैं। अहर्त योगी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, महावीर, साधना के प्रति समर्पण। अब आगे देखते हैं इनके उपदेश एवं शिक्षा। तो ये जो है प्रथम उपदेश राजगृह में दिए। प्रथम उपदेश जो है वो राजगृह में दिए थे, और प्रथम शिष्य इनका जमाली था। संसार दुखमय है तथा दुखों का कारण कर्मफल है। बुद्ध का, महावीर का कहना है कि संसार जो है वो दुखमय है तथा दुखों का कारण कर्म फल है। जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। दुखों से मुक्ति के लिए इन्होंने त्रिरत्न का मार्ग अपनाया, जो इस प्रकार है। पहला है सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास करो। दूसरा है सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। तीसरा है सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव। आगे हम लोग देखते हैं अब 5 महाव्रत। जो इन्होंने 5 महाव्रत दिए वो कौन कौन से थे? तो 5 महाव्रत थे कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, वर्ण। इसमें ये विश्वास करते थे। 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। जैसे कि बुद्ध का कहना था कि हम इस धरा पर, इस धरती पर कोई भी प्राणी हो, छोटा से छोटा कीट पतंग क्यों न हो, वो भी जीव हैं, उनके साथ भी हम अन्याय नहीं करेंगे, उन्हें भी हम नहीं मारेंगे। स्यादवाद और अनेकांतवाद, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवादी एवं नास्तिक के बीच का मार्ग। यहाँ आतंकवादी नहीं होगा, हाँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे था, यहाँ आतंकवादी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आत्मवादी। आत्मवादी यहाँ पे होगा, कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। आत्मवादी एवं नास्तिक के बीच का मार्ग स्यादवाद एवं अनेकांतवाद था, जो कि जैन धर्म से संबंधित था। अब आगे हम लोग देखेंगे जैन सभाएं। जैन सभाएं, तो प्रथम जैन सभा वो पाटलिपुत्रा 4th BC स्थूलभद्र ने करवाया था। इसमें 12 अंगों के संकेत मिले, इसमें 12 अंग जो थे उनके संकेत मिले। और दूसरा जैन सभा वो बल्लभी में हुआ। बल्लभी यहाँ पर कर लीजिएगा, बल्लभी गुजरात 6 AD, यानी कि लगभग 1000 वर्ष बाद।
महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे जो गंधर्व कहलाए। महावीर स्वामी जो है वो संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे जो गंधर्व कहे गए। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ के प्रमुख बने। जो महावीर स्वामी ने संघ बनाया था तो उनके मृत्यु के बाद सुधर्मन इस संघ के प्रमुख बने। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के विभाजन के बारे में। जैन धर्म के विभाजन, तो जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। जैन धर्म का जो विभाजन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। जैन धर्म का विभाजन 2 गुटों में हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। 2 गुटों में इनका विभाजन हुआ, श्वेतांबर स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु। इसके प्रमुख स्थूलभद्र हुए, इसके प्रमुख दिगंबर बाहु हुए। तो श्वेतांबर में क्या क्या बातें थी? तो सबसे पहली प्रमुख बातें थी कि श्वेतांबर वस्त्र पहन सकते हैं, स्त्री के लिए भी मोक्ष का मार्ग खुल गया और महावीर स्वामी की मूर्ति पूजा करने लगे। ये श्वेतांबर करने लगे जो कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में आगे बढ़ा, और दिगंबर जो कि अब दिगंबर के बारे में देखते हैं, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में बढ़ा। तो पूर्ण नग्नता, इसमें कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं थी। इसमें था कि जो महावीर स्वामी से रिलेटेड एक कहानी है, तो उसको भी आप सुन लीजिए। महावीर स्वामी जब गृह त्याग किए थे तो वो एक ही वस्त्र में निकले और बहुत जगह घूमते घूमते उनके वस्त्र जो है फट गए थे। इसके बाद उन्हें बहुत सारे लोग पागल समझ रहे थे, लेकिन वे अपनी नग्नता को और कठोरता को अपने सिद्धांत रूप से जैन धर्म का अंग बताया और ज्ञान के बाद वो नग्न रहकर ही पूरे जीवन धर्म का प्रचार किया। तो इसीलिए जो भद्रबाहु थे वो कपड़ा का बहिष्कार किया और पूर्ण नग्नता ही माना। दूसरा, स्त्री के लिए मोक्ष संबंध नहीं है। यहाँ पे स्त्री के लिए मोक्ष संबंध नहीं है क्योंकि स्त्री नग्न नहीं रह सकती है, इसलिए यहाँ पे स्त्रियों के लिए मोक्ष संबंध नहीं है। दिगंबर मतानुसार, यहाँ दिगंबर मत अनुसार महावीर पुरुष थे। दिगंबर जो मत थे उनमें महावीर जो थे एक पुरुष थे जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और जिन कहलाएं। जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, कठोर तपस्या की, इसके बाद उन्हें जिन कहा गया। अब हम लोग प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रतीक चिन्ह हैं। 24 तीर्थंकरों में कौन कौन थे जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल, रिसाव और सांड। रिसाव नहीं, यहाँ ऋषभ होगा, ऋषभ होगा और सांड होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे अजीतनाथ, इनका हाथी है। पार्श्वनाथ सर्प है। महावीर स्वामी सिंह है। अब देखेंगे जैन साहित्य की रचना। तो जैन साहित्य की रचना जो है वो अर्ध मगधी में हुआ था। जैन साहित्य की रचना अर्ध मगधी में हुआ था। अंग प्रमुख ग्रंथ 12 थे। अब जैन सिद्धांत अंगों को समझने के लिए उपांक बनाए गए। उपांक की संख्या भी 12 थी और अंग के विस्तार प्राणी का कारण 10 है। आगे देखेंगे इसमें छेद सूत्र 6 है, मूल सूत्र 4 है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य है उसको आगम भी कहा जाता है। भगवती सूत्र महावीर एवं अन्य मुनियों की जीवन चरित्र है। जो भगवती सूत्र है, जो बुक है, ये बुक है, इसे कुछ और नहीं, ये बुक है। तो भगवती सूत्र जो बुक है इसमें जो है वो महावीर एवं अन्य मुनि जो थे उनके बारे में जीवन रचित है। कल्पसूत्र भद्रबाहु जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। जो कल्पसूत्र है ये बुक है, वो भद्रबाहु ने
जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में उसमें लिखा है। दूसरा है मथुरा काल। मथुरा काल है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसमें मूर्ति कला के बारे में विशेष तौर से पढ़ा जाता है। और जो बौद्ध धर्म था वो था गंधार काल। गंधार काल का संबंध जो बौद्ध धर्म से था वहाँ भी उनकी मूर्तियों को लेकर के ही था। तो मथुरा काल हो गया जो जैन धर्म हो गया, और गंधर्व काल जो हो गया वो बौद्ध धर्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे मंदिर, तो खजुराहो मंदिर में मूल रूप से हिंदुओं के साथ साथ जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का जो मंदिर है वह मूल रूप से हिंदू के साथ साथ जैन धर्म के संबंधित है। माउंट आबू, यहाँ दिलवाड़ा का मंदिर है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अब आगे देखेंगे श्रवण बेलगोला। जो श्रवण बेलगोला है यहाँ पर बाहुबली की विशाल मूर्ति है जो कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में है। यहाँ प्रति 12 वर्ष पर महामस्त हुई। यहाँ प्रति 12 वर्ष पर, हाँ, तो यहाँ प्रति 12 वर्ष पर महामस्तवी का अभिषेक होता है, जो कि जैन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, और जिसमें बाहुबली की विशाल मूर्ति की पूजा की जाती है। अब एक और जैन धर्म में त्याग था, प्राण त्याग, तो जो कि बहुत ही कठोर था। तो यहाँ पर था भूखे रहकर प्राण त्यागने की विधि, जिसे हम संलेखन विधि भी कहते हैं और संतरा विधि भी कहते हैं। तो संलेखन विधि और संतरा विधि जो थी वो भूखे रहकर प्राण त्यागने की विधि थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर बताएं। तो इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। जैसा कि मैंने कहा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी है, तो वीडियो में हुई कुछ भी दिक्कतों के लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।